उस पर क्लिक कर दीजिए, पूछेगा क्या नाम से सेव करना है। तो जो भी आपको नाम देना है वहां पे नाम दे दीजिए। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो .ipynb, इसका फॉर्मेट क्या है, IPYNB। रिमेंबर दिस। वाई रिमेंबर दिस, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर करने को क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने आपको शेयर किया, जो जुपिटर में मैंने फाइल क्रिएट किया है वो मैंने आपको, जैसा भी ये आपको सामने दिख रहा है ना, ये फाइल जो मैं आपको शेयर करूंगा आगे जाके, तो ये जो मैं आपको शेयर करूंगा तो ये कौन से फॉर्मेट में होगा, .IPYNB। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इंटीग्रेटेड पाइथन विथ नोटबुक, इंटीग्रेटेड पाइथन विथ पाइथन, ये इंटीग्रेटेड पाइथन नोटबुक, ये है उसका फुल फॉर्म IPYNB। तो ये किसके लिए होता है, ये जुपिटर नोटबुक के लिए ये फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है। तो मतलब ये जो है IPYNB, अगर आप बोलोगे कि मैं स्पाइडर में जाऊंगा वहां पे ना डायरेक्टली से ऐसे बुला लूंगा और इंपोर्ट कर लूंगा और ओपन कर लूंगा, नहीं, वर्क नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। और वही चीज अगर .py का फाइल इसमें रन करोगे यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, इट हैज टू बी ऑफ दैट एक्सटेंशन। तो अगर मैं आपको शेयर करता हूँ कि IPYNB इस फॉर्मेट का फाइल शेयर करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे कहाँ पे ओपन करना है। तो रिमेंबर दैट। सो वट एवर फाइल वी सेव विथ रेफरेंस टू जुपिटर नोटबुक, आपको हमेशा IPYNB के बेसिस में होगा, और स्पाइडर थ्रू तो आपको .py इस फॉर्मेट में हमेशा सेव करके मिलेगा। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर है चीजें? ओके। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे अभी भी ये एक डाउट है कि अपन ने डायरेक्टली इस पे क्यों जंप किया, मीन्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ नॉर्मल पाइथन, मीन्स जो होता है जुपिटर, मतलब मीन्स कोडिंग्स अपन इस पे क्यों करें, मीन्स जनरली अगर जैसे अपन, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे ये सिंबल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल कोडिंग जब अपन करते हैं पाइथन में तो वो नॉर्मल वाला आता है ना उसमें, जिसमें अपन हेलो वर्ल्ड मतलब बेसिक से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग ने ये डायरेक्टली पाइथन मीन्स जुपिटर और ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, मीन्स पहले ये लाइब्रेरीज है क्या? नहीं अभी, नहीं नहीं, ये देखो मैंने कहा ना कि आईडी होती है, आईडी। ओके। आईडी के साथ में क्या है, पाइथन का खुद का एक है, पाइथन का जो पाइथन स्पेसिफिकली ना, जिसमें आपको उस दिन बताया था, पाइथन का जो आईडी है उनका खुद का ये आईडी। ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला बोल रहे हो आप, ये आपके जो नेविगेटर के पास दिख रहा है? नहीं नहीं ये नहीं, ये इस साइड में जो आप जहाँ से कलर पेन्स यूज करते हो उसके पास में देखो आपका एरो जहाँ पे है अभी कर्सर का। हाँ हाँ ये वाला। ये पाइथन सिंबल जो आता है, तो फिर वो हाँ ऐप मीन्स उस पे जब अपन कोडिंग करते हैं, मीन्स मेरा बोलना ये है कि जैसे अपन यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं कि पाइथन ट्यूटोरियल्स, तो बेसिक तो अपन इसी से पढ़ाते हैं ना, मीन्स नॉर्मली। ये इससे इससे पढ़ाते इससे मतलब वो इन जो द सेंस इसके ऊपर कोडिंग लिखते हैं अपन। इसके ऊपर ये इस वाला को, ये इस क्या है, ये कौन सा है इस? ये पाइथन का जो सिंबल दिख रहा है ना अभी हाँ यहाँ हाँ पे, ये अच्छा जुपिटर अच्छा, और देखो ये देखो सब क्यों बताता हूँ, कर रहे हैं, ये मेरा डाउट है। मीन्स अब कैसे है बताता ना, हूँ बताता हूँ बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसका, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बताता हूँ कि अपन बताता ने हूँ, डायरेक्ट आई इस गॉट पे इट। क्यों जंप किया। अब मैं समझा, गॉट इट। ये देखो, वरती म्हणताय सर ती. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आईडी है ना आपका, पाइथन का आईडी, ये इस तरह से हाँ आता है। हाँ ओके। हाँ। ये है आपका आईडी। और यहाँ पे ये भी आप कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि PRINT, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, PRINT प्रिंट क्या करना है मुझे, लेट्स से मुझे मेरा, अरे हेलो वर्ल्ड जो फेमस है, हम्म HELLO, फिर WORLD करके करता हूँ, फिर एंटर कर, इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है पता है क्या, आपको जैसे जो भी वर्कआउट करना है, सेव करने के बाद में क्या है, आपको सेव करने के लिए कहाँ पे सेव करना है, आपको फोल्डर अगर चेंज करना है, फिर आपको कैसे इंपोर्ट करना है डेटा, तो वो भी कोड में लिखना पड़ता है, ओके। क्या करना पड़ता है। और इवन अगर नया लाइन चाहिए पुराना, अब बेसिकली होता क्या है, देखो आप क्या करते हो ना, जो भी कोड लिखते हो उसके नीचे उसका आंसर है, जो भी एग्जीक्यूट करोगे, जैसे क्या होता है, फिर लेट्स से कि आपने 100 ऑफ लाइन्स लिखा, उसके नीचे फिर एग्जीक्यूट आउटपुट होगा। बहुत बार क्या होता है रीड करते समय ना, कि अरे इनपुट कौन सा है, हम आउटपुट कौन से बेसिस में बोल रहे हैं, तो वो भी डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है। अगेन, ओके। क्योंकि ये जो है ना एनवायरमेंट, ये जो आप एनवायरमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ब्लैक कलर का, इट्स हम्म। यूजर फ्रेंडली उतना नहीं है। ओके। तो इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली करने के लिए हमने क्या किया है, जैसे ऑप्शन से देखो यहाँ पे सेव करने के लिए आपके पास बटन है, प्लस करने से क्या हम्म। होगा, देखो आपका एक सेल ऊपर नीचे क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये जो ऑप्शन है आपके पास, अगेन। सर
इट हाँ मीन्स बोलो। जैसे सीक्वल पे वो एक जैसे सीक्वल में भी एक आता है वर्कबेंच वाला शेल, था, एक सीक्वल शेल आता है, तो जैसे करेक्ट शेल करेक्ट, होता है वो नॉर्मल पाइथन, और जैसे वर्कबेंच पे काम किया ये जुपिटर एंड ऑल दिस थिंग्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली होगा दोनों पे। देखो ओके। आप वहां पे भी लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वही आउटपुट है। यहाँ पे भी लिखो वही, बट यूजर की तरह, जो यूजर के साथ को थोड़ा अच्छे से आपको आउटपुट देगा दिखाने के लिए ना, शो बेसिस में अच्छा ओके दिखेगा। सो दैट इज फ्रॉम आईडी, जो ये आपके सामने है, जो जुपिटर स्पाइडर दोनों वही है, पाइथन में भी वही है। ओके, सर, और वो मैटप्लॉटलिब समथिंग कुछ होता है वो सीबॉन लाइब्रेरीज में, है, फिर वो लाइब्रेरीज है, वो वो डिफरेंट है। लाइब्रेरीज है। हाँ, पांडास अलग है, ओके। नमपाई लाइब्रेरी हाँ, है, नमपाई लाइब्रेरी, ये राइट। सब। हाँ, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सब लाइब्रेरीज है। जुपिटर ओके और ओके। स्पाइडर ये आईडी है, जहाँ पे आप लिखते हो और वो पाइथन फिर समझ, जैसे बेसिकली है, देखो आपने फॉर एग्जांपल पाइथन में से जैसे कोड लिखा है कि लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपने लिखा है फॉर एग्जांपल, पकड़ लो। अब ये कहाँ पे लिखना चाहिए? लेट्स से कि मैं कहीं भी लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट है ना, जो हम नोट पैड है, मैं उसमें लिख दूंगा, तो क्या आपको आउटपुट हेलो वर्ल्ड आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन क्या है? ये जो आपने कोड लिखा है, ये जो आपने इंफॉर्मेशन पुट ऑन किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने पास किया है फंक्शन के साथ में, पाइथन को पता है कि पाइथन के इसमें प्रिंट, ये जो है इनबिल्ट फंक्शन है। उस इनबिल्ट फंक्शन में अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो तो मुझे वो प्रिंट करना है। लेकिन यही चीज अगर आप आईडी के बाहर काम करोगे तो क्या होगा? वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। ओके। तो आउटपुट क्या देना है वो डिफाइन नहीं होगा। तो आईडी इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को समझने के लिए, क्योंकि देखो पाइथन जो हम बोल रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है, उसका भी कुछ ग्रामर है, उसका भी कुछ सिंटैक्स है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप आपके एनवायरनमेंट के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि कोई भी एक स्टेट में एक उसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी एक लैंग्वेज वर्क होता है, उससे बाहर आके देखोगे तो वही लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही, लेकिन बाहर यूज करोगे तो क्या होगा? उसका मीनिंग अलग होगा, उसका मेथड अलग होगा, उसका समझने का तरीका बेसिकली समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस लैंग्वेज को जो इनपुट दे रहे हो उसको समझने के लिए हमको यूज करना पड़ता है आईडीई। आईडी क्या करता है? बेसिकली जो भी आप इनपुट देते हो इसको ब्रेक डाउन करता है। जैसे अब यहाँ पे प्रिंट, ये इनबिल्ट फंक्शन है, कैसे पता चला? आईडी में से उसको समझता है कि प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने जो स्टेटमेंट अंदर लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज योर आउटपुट स्टेटमेंट। ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने कोड में लिखा है टेक्स्ट है, टेक्स्ट का डिटेल से मुझे प्रिंट करना है। इन दिस वे आईडी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग व्हाट यू प्रोवाइड इन पाइथन आईडी। ओके, क्लियर है? यस Now, सर, अभी clear। those details what you write, or those let's say platform where you write, those are all called IDs. Those IDs are of basically different names, जैसे Jupyter है, PyCharm है, Spider है, अगेन जो ऑफिशियल पाइथन का है, पाइथन का वो भी है। ऐसे करके बहुत सारे VS कोड में भी बहुत सारे कोड्स लिखते हैं, अगेन डिफरेंट डिफरेंट methodologies. So these are all IDs. ओके। जहां पे आप कोड लिखोगे उस कोड का आपको रिजल्ट मिलेगा, आइदर ट्रू और आइदर ट्रू फॉल्स पढ़ने के बजाय आइदर उसका आउटपुट आएगा या तो एरर आएगा, बट ये समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स है जिसके हम बारे में बात करेंगे। अगेन ये सब के सब कंटेंट्स एज एन डेटा, जैसे आपको डेटा एनालिटिक्स की जरूरी नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि भाई जनरेटर, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन फंक्शंस तक ठीक है, क्लास उप्स मेथड है, डेटा एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से कोई कंसर्न नहीं रखता। देन अगेन डेकोरेटर्स है, बहुत सारे चीजें हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा आपको यहाँ पे उसमें ऐड करके रखा है, ताकि आप बाद में फ्री टाइम में जब एक बार आप समझ जाओगे कि भाई पाइथन को रीड कैसे करना है, कैसे करना है, तो आप बाद में उसे रीड कर सकते हैं। अवर मेन मोटो इज दैट अंडरस्टैंडिंग बिल्ट इन फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, अगेन डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, डिक्शनरी क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, लूप्स क्या है, फॉर लूप्स क्या है, आइटरेटर बेसिकली उनके इसी चीजें में आ जाता है फॉर लूप वगैरह में, बट अगेन इससे सेपरेट क्या आता है वो बताया है। जनरेटर सेम थिंग। फंक्शंस क्या होते हैं उसमें, अब ये जब मॉडल्स की बात आती है तो लाइब्रेरीज के साथ में से वर्कआउट करना पड़ता है। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ये आपके लिए एक्स्ट्रा है फॉर योर लर्निंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से कुछ आपको खुद करना होगा, दिस इज फ्रॉम योर साइड। Okay, because we are not required that much to work on that, yeah, as a data analytics concern, so that is why. So let us begin. अब मैं डायरेक्टली देखो बिल्ट इन फंक्शन में नहीं जाऊंगा, पहले हम डेटा टाइप समझ लेते हैं। डेटा टाइप मतलब क्या है? किसी भी लैंग्वेज के अंदर में ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल अब जब बात करते हैं डेटा टाइप की, तो आपको पता है कौन से इसमें डिवाइड होता है, क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप,
एक होता है कैटेगोरिकल डेटा टाइप, टेक्स्ट, बेसिकली कैटेगरी भी नहीं, हम कहेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप। और एक होता है बुलियन, ओके, BW बुलियन। मतलब न्यूमेरिकल में क्या है, इंटीजर, होल नंबर भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। टेक्स्ट में क्या है, स्ट्रिंग आएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगा, लाइक दैट। और बुलियन में क्या है, ट्रू और फॉल्स। तो बेसिक देखोगे इन जनरल वे तो ये आपके मेजर है, लेकिन इससे भी ब्रेक, किसी भी लैंग्वेज के अंदर में भी डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे अगेन डेट भी फॉर्मेट होता है यहाँ पे, 4 ऐसे बेसिकली मेजर है। बट अगेन आप बोलोगे कि फिर पाइथन का क्या है, यस पाइथन एज अ सेपरेट, माइस्क्ल में जैसे सेपरेट है, जैसे आपने देखा होगा माइस्क्ल में कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो टेक्स्ट के लिए सिर्फ एक नहीं है, टेक्स्ट के लिए क्या है, उन्होंने स्मॉल टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए उन्होंने क्या रखा है, ब्लॉब, ओके। फिर उसके लिए क्या रखा है यहाँ पे, टेक्स्ट ब्लॉब करके एक और है आगे। फिर उसके बाद में टेक्स्ट में यहाँ पे रखा है कैरेक्टर, फिर क्या है वैरक्यार, फिर एन वैरक्यार, ऐसे मतलब टेक्स्ट के लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स रखे। वैसे ही पाइथन ने भी न्यूमेरिकल के लिए कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन कर रखा है, टेक्स्ट के लिए कुछ डिफाइन कर रखा है, डेट के लिए कुछ कर रखा है, और बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रखा है, ओके। तो वो हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। सो नाउ आपको मैं फाइल शेयर करूंगा, तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप कभी भी देखो, जो भी आपको पॉइंट यहाँ पे चाहिए ना, तो क्या करना है कि जो आपका कर्सर है उस पॉइंट पे लेके आना, क्लिक करोगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ऑपरेटर पे आपको चाहिए, तो क्लिक करो ऑपरेटर, ऑपरेटर पे लेके आ जाएगा। अगेन तर हे तुम्ही मैंने से, क्रिएट केलेलं आहे? हाँ मी ऍक्च्युली सेम हे क्वेश्चन. तुम्ही क्रिएट केलेलं आहे का सर? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके. ओके। अच्छा ये क्रिएट कैसे किया है, तो उसके लिए भी मैंने आपको फाइल शेयर किया है, ओके। येस हमारे येस मी सिस्टम, मी बघितलं सर ते, त्यामुळेच विचारलं तुम्ही क्रिएट केलं. हाँ एक्चुअली वो भी बताने का इच्छा है मुझे, पर अभी क्या है कंसर्न पता है क्या, उसको पढ़ाने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि अगेन थोड़ा सा HTML नॉलेज चाहिए वगैरह थोड़ा, बट ठीक है एनी हाउ उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्या करना है आपको, जो चाहिए ना कॉपी पेस्ट करना है, खत्म, ओके। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमें अडेप्ट करना है रादर देन अंडरस्टैंडिंग, तो वो आपको HTML प्रोवाइड कर रखा है। हाँ HTML की वजह से। तो देखोगे कि जो बिल्ट इन है इस पे क्लिक करके वो वहां पे लेके आएगा। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया कि हर एक पेज के यहाँ पे मतलब वापस यहाँ पे रिट्रीव लाने के लिए बटन नहीं किया है, फिर वो ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी आप फंक्शन में काम कर रहे होंगे तो कहीं भी मिडल में हो सकते हैं ना, तो मिडल से वापस कैसे जाओगे, सो वो नहीं छोड़ा है वहां पे। बट हाँ आपको जो भी पॉइंट चाहिए क्लिक करना है, वहां पे लेके आओगे, आपको बस कर्सर ऊपर लेके जाना है, फिर वैसे आना है, जहाँ पे जाना है क्लिक करोगे वहां पे आपको लेके आ जाएगा, उतना आपको वहां पे सुविधा दे रखी है। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू गो ओवर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आते हैं, वहां पे हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अभी देखो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप की, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बेसिकली इन 3 हिस्सों में पाइथन को डिवाइड, मैंने पाइथन ने डिवाइड किया है डेटा टाइप को, जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं, नंबर्स जिसमें आते हैं, उसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक है इंटीजर, एक है फ्लोट, एक है कॉम्प्लेक्स। आपके सामने यहाँ भी दिख रहा है, देखो दिस आर द इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे समझे, समझने का क्या है कंसर्न, देखो यहाँ पे जब हम बात करती है वन, वन मतलब क्या है, बेसिकली जहाँ पे डेसिमल नहीं है, किसी भी नंबर के साथ में डेसिमल नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर। और किसी भी नंबर के साथ में इवन 1.0, अगर 1.0 ये भी आप कहोगे तो ये भी डेसिमल ही है, ये भी फ्लोट ही है। फ्लोट बेसिकली डेसिमल को ऐसे कहते हैं, फ्लोट यहाँ पे पाइथन में डेसिमल को कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या है, डेसिमल आते ही भले ही वो 1.0 है, बट जीरो आ गया ना, पॉइंट आ गया ना, तो यस इट इज डेसिमल और फ्लोट। अब आपको याद होगा कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में जिन जिनों को है, जिनको रिलेटेड है इस केसेस में, तो उनको पता होगा कि हम कभी भी लिखते हैं जैसे 3 + 5i, दिस i over here is nothing but an imaginary number in engineering basis। ये i इसे इमेजिनरी इस तरह से कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट IT बेस और लेट्स से I कोडिंग plus बेसिस में, तो उसे हम j इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, yes. ओके गाइस, क्लियर है, यस सर. Yes sir. ओके। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि एक वैल्यू है 1, उस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं x में। अगेन आई थिंक थोड़ा जूम कर सकता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कर सकता हूँ, बट थोड़ा जूम कर ही लेता हूँ, ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो एक नंबर है 1, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, जो कि कहते हैं x। नाउ रिमेंबर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, पाइथन इज केस सेंसिटिव।
नाउ व्हाट डू आई मीन विद दिस केस सेंसिटिव, इसका थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंस, थोड़ा नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंस इसका, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 10, if I say sorry not 10, if I say print a तो आंसर क्या आएगा 10, if I say print a आपका आंसर आएगा 12। ना आप बोलोगे सर ये a फॉर एप्पल, ये छोटा एप्पल है, ये a फॉर बड़ा है, तो क्या बड़ा एप्पल है, ऐसा कुछ है नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। बट पाइथन क्या करता है, उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से छोटा a जो केस चेंज है इसमें आप अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हो, और कैपिटल A जो इसमें अलग स्टोर कर रहे हो, ये उस तरह से इंटरप्रेट करता है। क्या करता है वो, इस a को वो अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। भले हमारे लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में वो बड़ा एप्पल है छोटा एप्पल है, एप्पल ही होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। उसका क्या कहना है कि ये है a डिफरेंट है, ये a डिफरेंट है, दोज आर टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम, दोज आर नॉट आइडेंटिकल्स, वो एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। तो अगर a में आप 10 इंस्टॉल कर दोगे, अगर आप फिर बाद में बोलोगे कि जैसे गलती कहाँ हो सकती है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे a में 10 रखा है ना, फिर मैं बोलूंगा हाँ भाई आप क्या करो प्रिंट a कर दो, क्यों, टाइप करते समय हो सकता है कि आदत होती है कि कैप्स लॉक करके ये दबाना, या फिर कैप्स लॉक ऑन करके ही वर्क करना, शिफ्ट दबा के वर्कआउट करना, जो कोई भी है। तो अगर जब प्रिंट ए बोलोगे तो आंसर कभी आपको 10 नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बिकम 12। तो ये क्यों ऐसा आउटपुट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया, यस प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए क्या, ये कैप्स में चाहिए या बेसिकली लोअर केस वाला चाहिए या अपर केस वाला, ये हमेशा ध्यान रखना। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई। क्यों जरूरी है, कल जाके अगर आपने किसी एक, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने क्या किया, डेटा सेट को सेव किया, और सेव करते समय कैसे किया, एक डेटा है उसको आपने कहा है कि मुझे क्या करना है उसे, लेट्स से डेटा सेट, ऐसे डेटा सेट ऐसे करके आपने कर दिया सेव, ओके फॉर आपके लिए, और उसके अंदर में क्या है आपका कुछ एक डेटा सेट टेबल सेव हो गया। अब ये जो डेटा सेट सेव हुआ है, ये जो टेबल सेव हुआ है आपके इस डेटा सेट के नाम से, वेरिएबल से, आप अगर कॉल करोगे DATASET, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये कभी आपको आउटपुट नहीं देगा। क्यों, आपके इस डेटा सेट में जो एस है ना, ये कैपिटल है, जब तक ये कैपिटल नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है इतना समझना, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कभी भी हम लाइब्रेरी कॉल करते हैं ना, देखो लिखते समय ऐसे लिखते हैं, इंपोर्ट पांडास एज PD। अगर आपने यहाँ पे पांडा कैपिटल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। अगर आपने कॉल करते समय PD के साथ में कोई फंक्शन यूज किया कैपिटल P के साथ में, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जो भी आप इनपुट करते हो, दैट सेम हैज टू बी यूज्ड। इसका यहाँ पे जैसे है ना, सीक्वल में आपने देखा होगा, आपके स्टूडेंट टेबल का आप ऐसे स्टूडेंट इस तरह से लिखो या छोटे से एस से लिखो, दोनों कॉल करके दोनों आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे वर्कआउट नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। सर तो फिर इसके लिए अगर सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर एक ही केस पे अगर वर्क करते हैं, स्मॉल तो स्मॉल पे या फिर कैप्स पे ही, तो फिर मीन्स मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे ना उससे। हाँ अगेन ये हैबिट जिसे कहते हैं ना कि गुड कोडिंग हैबिट्स जिसे हम कहते हैं, कभी भी इसलिए कहते हैं ना कि जब भी ओके। हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना हम कैपिटल लेटर अवॉइड करते हैं। उससे क्या होता है कि टाइप करते समय ना, आप करो मैं करूँ कभी भी करो, तो क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, मैं हर बार मेरा हर एक वर्ड कैपिटल लिखूंगा और फिर स्मॉल फिर कैपिटल, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई ये मेरा हैबिट है, ये सबको तो वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या है कि रिटर्न ही ऐसे करेंगे कि सबके साथ में हैबिचुअल, सबके साथ में हम को एग्जिस्ट कर सके। सो बेसिकली होता है कि हम स्मॉल लेटर ज्यादा यूज करते हैं। ओके ओके। मतलब सर उसका ऐसा नहीं है जैसे जावा में है कि पी प्रिंट का पी कैपिटल ही चाहिए, ये सॉरी पब्लिक का पी कैपिटल ही चाहिए, स्मॉल ही चाहिए, तो ऐसा फिक्स नहीं है ना इसमें। है, फिक्स है ना, वही तो केस सेंसिटिव बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो हाँ तो वही, प्रिंट, नहीं आपने भी बोला ना कि स्मॉल है तो पूरा स्मॉल, ऐसा इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं देखो मैं फंक्शंस, जब जैसे आपने अभी पब्लिक कहा ना, और लेट्स से कि जैसे अभी हम बात करें प्रिंट की, तो अभी प्रिंट प्रिंट ये क्या है, प्रिंट ये क्या है, फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड है, करेक्ट है ना। हाँ आप वेरिएबल, जैसे अभी मैंने कहा है कि भाई ये 1 नंबर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है आपको, कैपिटल करना है स्मॉल करो, इट्स ऑल ओके। ओके उसमें भी ओके, आप हाँ अगर हाँ गुड को, हाँ गुड मेथोडोलॉजी स्मॉल करते हो ठीक है। बट जैसे फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, इसको आप आपके मन से मैं कैपिटल कैपिटल पी कभी छोटा पी ऐसे करूंगा तो नहीं चलेगा। इट हैज टू बी इन दिस इन दैट पर्टिकुलर वे। जैसे ट्रू बुलियन कब होता है, जब कैपिटल टी हो और RU ऐसा हो, मैं उसे अगर ऐसे यूज करूंगा तो वो नहीं काम करेगा, ओके isn't ओके, it? गॉट इट, Because it यस is यस,
डिफाइंड, तो डिफाइंड चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहां पे कर सकते हो चेंजेस, वहां पे आप यस यूज कर सकते हो आपकी लाइक लॉजिक्स। वेरिएबल्स एंड ऑल, हाँ। यस यस यस, वी ओके। कैन डू दैट। आएंगे वैसे एक एक करके हम जो ऑप्शन है उस पे भी आएंगे, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, सो यस, डेटा टाइप में हम न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं। अगेन ये ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप कॉल करोगे तो उसका ध्यान रखना है कि यू आर यूजिंग द सेम केस, यू आर नॉट चेंजिंग द केसेस फॉर दैट। नाउ यहाँ पे मैंने कमेंट, किसी भी कोड के सामने, किसी भी आपके जो स्क्रिप्ट है उसके सामने, ऊपर नीचे सामने कहीं भी अगर आपको कुछ कमेंट देना है, कुछ नहीं करना है, उसके पीछे से ये हैश लगा देना है और आप उसके सामने आपको जो भी लिखना है लिख दो। अगेन रिमेंबर, व्हेन यू राइट अ सिंगल कोड, जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट के लिए भी यहाँ पे मैंने दिया है, क्या कहीं नहीं दिया ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। आपके जुपिटर में, जैसे अभी ये देखो, जुपिटर में आप देख रहे हो क्या, ये मैं सेल के अंदर हूँ। सेल के अंदर हूँ मतलब क्या है, मेरा जो कर्सर है ना, कर्सर जो मेरा ब्लिंक होता है, ये जो ब्लिंक होता रहता है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे मेरा भी ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ